देश की सत्ता पर बैठी मोदी सरकार ने जब साल 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा किया था, तो उस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान खूब बिलबिलाया था और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। पाकिस्तान की इस भारत विरोधी हरकत में किसी देश ने अगर साथ दिया था तो वो देश तुर्की ही था, जिसने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए संयुक्त राष्ट्र कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, भारत विरोधी होने के बावजूद अभी कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार ने तुर्की को 56,000 टन गेहूं भेजा था, लेकिन तुर्की ने गेहूं में वायरस बताकर लेने से ही इनकार कर दिया। और अब इसी भारत विरोधी देश से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हर मोर्चे पर भारत विरोध की राजनीति करने वाले इस देश का अब दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया जिस देश को तुर्की के नाम से जानती है, दुनिया के नक्शे पर भी जिस देश की पहचान तुर्की के नाम से ही है, वो पहचान अब मिट जाएगी। तुर्की नाम ही अब इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन ने फरमान जारी कर दिया है कि इस तुर्की को अब लोग तुर्की नहीं, तुर्कीये के नाम से जानेंगे। दरअसल सीरिया, इराक, ईरान, बुल्गारिया जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे देश तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का ही नाम बदल दिया है। वो अपने देश की रीब्रांडिंग करना चाहते हैं, इसलिए अपने देश तुर्की का नाम ही बदलकर तुर्कीये करवा दिया। इसके लिए तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने यूनाइटेड नेशन को एक पत्र भेजकर औपचारिक रूप से अनुरोध किया था कि उनके देश को तुर्कीये कहा जाए। तुर्की की ओर से आए इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए यूएन की ओर से कहा गया कि नाम बदलने का अनुरोध उसी वक्त स्वीकार हो गया जब पत्र मिला, यानी यूएन को पत्र मिलते ही तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये हो गया और अब उसे पूरी दुनिया के नक्शे पर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की नहीं बल्कि तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने क्यों बदला अपने देश का नाम? इसी साल फरवरी में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान में बताया था कि तुर्की का नाम उनकी सही इमेज सामने लाने के लिए बदला गया है। तुर्की नाम से देश इतिहास से जुड़ा दिखता है। तुर्की नाम संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति एर्दोगन की ये बात सही भी है, क्योंकि तुर्की नाम की वजह से कई बार पूरे देश को हीन भावना का शिकार होना पड़ा है। दरअसल कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तुर्की का मतलब एक ऐसी चीज होता है जो पूरी तरह फेल हो गया है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी में तुर्की को टर्की कहा जाता है। टर्की एक पक्षी का भी नाम है जिसे पश्चिमी देशों में खाया जाता है। तुर्की को इसी वजह से हीन भावना का सामना करना पड़ता था और कई बार कंफ्यूजन भी होती थी। इतना ही नहीं, साल 1923 में तुर्की को आजादी मिलने के साथ ही लोग देश में से तुर्कीये बोलने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद तुर्की को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया गया, यानी ये नाम इसकी गुलामी से जुड़ा हुआ है। तुर्की अपने आप में मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने की कोशिश करता है, लेकिन गुलामी से जुड़ा उसका ये नाम उसे शर्मिंदा कर देता है। और तो और अगर गूगल पर टर्की सर्च किया जाए और इमेज देखे तो पक्षी का ही रिजल्ट आएगा। टर्की कंट्री लिखेंगे तब इस देश से जुड़े रिजल्ट आपको गूगल करने पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अब नाम बदल जाने के बाद जब लोग तुर्की सर्च करेंगे तो पक्षी नहीं, तुर्की देश से जुड़े रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।